एहू मिल देखू पद जाई करी बिनते आनो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुनाया ना सो प्रभु में देख भरी नया ना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करो विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। दोहा बहु विधि करत मनोरथ जात लागी नई बार कई मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते जाने में देरी नहीं लगी। सरायु जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयु ले विप्र समाजा करी दंडवत सुमुनि ही सन्मानी निज आसन बैठा रेन्ही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्ने अति पूजा मोह सम आजू धन्य नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे शिष्य मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी मेले सुतचारी राम देखी मुनि दे बिसारी भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पुरन ससिलोवा। फिर राजा ने चारों पुत्र को मुनि के चरणों पर डाल दिया उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गए। वे श्री रामचंद्र के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि वचन कह राहु मुनि अस कृपा ना किन्हीं काहू केही कारण आगमन तुम्हारा कहू असो करत ना लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है कहिए मैं उससे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता वही मोही में जाचन आयु नृप तो ही नानुज समेत देहूँ रघुनाथा निश्चर बद में हो सना था। मुनि ने कहा राजन राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे 2 राक्षसों के मारे जाने में सना सुरक्षित हो जाऊंगा। दुआ देहु भूप मन हर्षित तजु मोह अज्ञान धर्म सुजासु प्रभु तुम को इन कहाँ अति कल्याण। हे राजन प्रसन्न मन से इनको 2 मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी चौथे पन वायु सुतचारी भी प्रवचन नहीं कहूँ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा ये ब्राह्मण मैंने चौथे पर में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मागू भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देहु आसु आजू सरोसा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि आप पृथ्वी गो धन और खजाना मांग लीजिए मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुध प्रिय मोही प्राण की नई राम देत नहीं बनाई गोसाई कहूँ निशाचर अति घोर कठोरा कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे उनमें से हे प्रभु राम की तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और कुल राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा नृप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलूं हृदय लाई बहु भांति सिखाई मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं हो। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा हे नाथ ये दोनों पुत्र मेरे प्राण है। हे मुनि अब आप ही इनके पिता और दूसरा कोई नहीं। दो सोपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस।
राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले। 16 पुरुष सी दो वीर हर्षि चले मुनि, भय हरण कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले हुए कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटी पट पीत कर से बर माथा भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, नील कमर और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र मां नीति पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहि, नीति पिता तजेव भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन ने देखा ही, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने तेहि निज पथ किन्ना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निष्पात पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिया चिन्हि, विधा निधि कहूँ विधि दिन्हि, जाते लागना कर क्षुधा पीपासा, तुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि ने विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में संतुलित अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। 2 आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दिन भक्ति हित जानी। सब अस्त्र से समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। रात कहा मुनि सन रघुराय, निर्भय जागे करूँ तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मक्खी रखवारी। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनी मारिच निशाचर, क्रोही ले सहाय धावा, मुनि द्रोही बिनु पर बान, राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारिच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुकु संघारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करी देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। ता पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे भिन्न किन्नी प्रपन्न बरदाया, भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे भी प्रजद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा, बुलाई चरित एक प्रभु देखिया जाई, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। 2 गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करूँ रघुवीर।
गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप का वश पत्थर के देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। छंद। परसत पद पावन शोक नशा मन प्रकट भई, तब पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई करजोरी रही, अति प्रेम अधीर पुलक शरीरा, मुख नहीं आउई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरनहि लागी, जुगल नयन जलधार बही। राम जी के पवित्र शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन किन्ना प्रभु कहूँ चिन्ना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, नमे नारी पवन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भई मोचन पाही, पाही सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, मैं संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि शाप तो दिन्ना अति भल किन्ना, परम अनुग्रह में माना, देखूं बरी लोचन हरि भव मोचन, यह ही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी में मति बोरी, नाथ न मांगू बराना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मेरे संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपके नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनिता प्रकट भई, शिव शीश धरी सोई पद पंकज, जही पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हो आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। दोहा। अस प्रभु दीन बंधु हरि करण रही दयाला, तुलसीदास सटते ही बजू छाड़ी कपट जंजाला। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सट मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर।